हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरु आज्ञा शिष्य धृत्वा सप्तावेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात् प्रचार तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतस्यै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने श्लोका को पढ़ लेते हैं। जिनको श्लोका पढ़ना चाहते हैं वहां अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अमृता माता हरे कृष्ण। पढ़िए माता। हरे कृष्ण। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद अनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अनुवाद भी पढ़िए। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अमरेंद्र प्रभु आप पढ़िएगा। अगला वाला पढ़िएगा। जी पढ़िए। यथा श्री नारद पंचरात्रे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते
भक्ति कोई इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जी। अब है कुमार सक्सेना, आप भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बड़ी अतः श्री कृष्ण नमादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिये सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अदा। पद्म पुराण से भी कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दीपा सोनी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं का लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पांचवा अध्याय को अपना शुरू करते हैं। पांचवा अध्याय हम संपन्न करते हैं। हमने अभी तक जो जो पढ़ लिया है भक्ति का शुद्ध स्वरूप, हमने कल इस पे चर्चा किया। शुद्ध स्वरूप यानी कि क्या क्या मुख्य बिंदु पे हमने चर्चा किया। जब तक भुक्ति या मुक्ति की ओर झुकाव है तब तक शुद्ध भक्ति सेवा उससे परे रहता है। तो शुद्ध भक्ति, भुक्ति और मुक्ति, ये पिछले सत्र में भी हमने चर्चा किया था, पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा किया था, चौथे अध्याय में, कि भुक्ति और मुक्ति से स्वतंत्र है, भक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती। ठीक है। शुद्ध भक्ति सेवा भौतिक योग्यता से परे है और वर्ग, देश या समाज द्वारा असीमित और अकारण है। तो शुद्ध भक्ति, फिर हमने क्या बिंदु देखा कि भक्ति योग्यता किसी भी, ये स्वाभाविक स्थिति है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने कल समझाया कि एक बच्चे में स्वाभाविक स्थिति होती है चलने की, उसी तरह भक्ति सभी में निहित होती है। केवल उससे व्यवहारिक रूप से हमें विधि विधानों का पालन करके उसे उजागर करने की आवश्यकता होती है। और सबसे प्रथम जो पड़ाव होता है, जो प्रथम जहां से शुरू होता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र से। ठीक है, ये हम करते हैं तो क्या होता है, ये इसका बहुत सारा, वैसे तो बहुत सारा अर्थ है, लेकिन दो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अबु नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय, यानी कि उदय होता है जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, उसकी उदय होता है। ठीक है। और किसी भी योग्यता से परे है। भक्ति भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। हम जितने लोग आज बैठे हैं इस कंप्यूटर में, जितने लोग सुन रहे हैं, सबकी स्थिति, परिस्थिति सब अलग अलग होगी। सब, किसी से परिवार से दिक्कत होगी, किसी की कोई और प्रॉब्लम होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जिसके पास कोई तकलीफ नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्रापस्य भजस्व मना। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं ये अनित्यम है, सुखम लोकम है, यहाँ पे तकलीफ आना तय है। परंतु जो भी जिस स्थिति में है, भक्ति करने के लिए वो स्थिति पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि उस स्थिति से वो सुधर जाएगा, सुधार होगा,
तब वो भक्ति करना शुरू करेगा। हम कोशिश कर रहे, हम बोलते हैं ना, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, परिवार है, बच्चा है, ये है वो है, पढ़ाई का स्टूडेंट है, वो बोलते हैं पढ़ाई की जिम्मेदारी है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। परंतु भक्ति करने के लिए जो भी जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में भक्ति कर सकता है। कोई योग्यता नहीं चाहिए इसके लिए, कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। भौतिक जगत में कहीं कुछ परीक्षा देने के लिए, कहीं अच्छे जगह पढ़ने के लिए हमें किसी योग्यता की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। माम ही पार्थ वपाश्रित्य यशु पापयोनिः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी भगवान की गति को प्राप्त कर सकता, भक्ति भक्ति कर सकता है। ठीक। और असीमित और अकारण है, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, यानी कि असीमित, सीमा से परे है। भगवान की भक्ति क्या है? सर्वभौमिक है और सर्वकालिक है। सर्वकालिक और सार्वभौमिक का क्या मतलब? असीमित और अकारण का क्या मतलब है? अकारण, बिना कारण से करना है भगवान की, क्योंकि हमारी स्वभाव है ना, भगवान की भक्ति करना स्वभाव है। अब जिसका जो स्वभाव है वो तो अकारण ही करता है ना। अब चीनी को अकारण ही मिठास देने की वो किसी भी स्थिति में वो मिठास देगा ही। ठीक है। तो हमारी भी किसी भी स्थिति में भक्ति करने की आ, स्वभाव है। लाभ की आशा के बिना निष्पादित भौतिक परिस्थितियों द्वारा जांच नहीं की जा सकती। ठीक है। तो हाँ, लाभ की आशा अहेतु की अप्रतिहता, बिना कारण से किया जाता है। भगवान की भक्ति करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। क्यों कारण नहीं होना चाहिए? क्योंकि पिता तो हमारे हृदय में ही रहते हैं, तो हमारे हर कुछ जानते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, भगवान अंदर में क्या बोलते हैं? भगवान ने कहा है उपदृष्टा अनुमंता चो, मैं हृदय में रहता हूँ, सब कुछ देखता हूँ जो तुम कर रहे हो, दूरबीन लगा के देख रहे हैं। ऐसा कुछ चीज भी नहीं है जो भगवान से छुपा हुआ है। हो सकता है हम अपने आप को अकेला करके कोई ऐसा कार्य करें, परंतु भगवान से नहीं छुप सकते, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं और सब कुछ देख रहा हूं जो तुम कर रहे हो। उपदृष्टा अनुमंता जो, तो हमारी जो भी कामनाएं हैं, अगर भौतिक कामनाएं भी हैं, तो वो हम किसी और के पास क्यों जाएं? वो तो स्वतः ही हमारे हृदय में जान जाते हैं, नहीं है ना? तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान के पास जाने की। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा? शुद्ध भक्ति सेवा पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। इसको हमने विस्तार से कल इस पे चर्चा किया, आज उस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस स्वरूप ये बिल्कुल स्वतंत्र है। पवित्र जन्म, शुद्धि का अनुष्ठान, वर्णाश्रम धर्म, ये दो चीजें हमने पढ़ ली। तीसरा चीज आज पढ़ करके इसको संपन्न करेंगे। कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि पवित्र जन्म हमें शुद्ध ब्राह्मण में परिवार में पैदा होना चाहिए। नहीं नहीं, शुद्ध पवित्र जन्म। और शिला प्रभुपाद ने, हमने अपने अनुवाद, हमने तात्पर्य में भी पढ़ा कि शिला प्रभुपाद अपने व्यवहारिक जीवन से हमें ये सिखाते हैं कि कोई ब्राह्मण पद तक उठने के लिए कोई भी जन्म से ब्राह्मण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जन्म, अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, भगवान ये 6ठे अध्याय में भगवत गीता में बताते हैं, कोई किसी को ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म होता है या फिर किसी संपन्न परिवार में, धनी व्यक्ति में जन्म होता है, तो अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान ये दोबारा मौका देते हैं उन लोगों को, ठीक है, जो पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति, जिनकी किसी भी तरह से भक्ति की अपूर्णता रह गई है, ठीक है, या उनका भक्ति में पतन हो जाता है, या फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस दो कारण को भगवान ध्यान में रखते हैं। और वो, और हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा है कि भक्ति वहीं से शुरू की जाती है जहां से छूटता है। यानी कि पिछले जन्म में जहां भक्ति छूट गई है, तो भगवान दोबारा मौका देते हैं कि चलो जाओ, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है जहां रोटी कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो स्वाभाविक स्थिति है कि अगर किसी को रोटी कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा तो वो भजन कैसे कर सकते? भजन नहीं कर सकते। एक तो भजन करने में उसको तकलीफ आएगी, कष्ट होगा। हालांकि भजन करने के लिए किसी भी स्थिति और काल में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु अगर परिस्थिति देखा जाए तो अगर छत नहीं है
तो कैसे भजन होगा, ठीक से भजन करने में मन नहीं लग पाएगा, या फिर खाने में दुविधा है, खाने में दुविधा है, रोटी कपड़ा और मकान में दुविधा है, तो तकलीफ हो सकती है। तो भगवान सुविधा देते हैं क्या? पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा सुचिनाम श्रीमताम गे है। सुचिनाम मतलब ब्राह्मण परिवार परिवार, या सुचिनाम श्रीमताम, श्रीमताम मतलब धनवान परिवार। ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां या तो उसको भक्ति शुरू से ही मिलती है ब्राह्मण परिवार में, या फिर ऐसे परिवार में, धनवान परिवार में जन्म होता है जहां पे उसको जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है रोटी कपड़ा, तो भजन कर सकता है। ठीक है, परंतु ये कोई योग्यता नहीं है। भगवान सुविधा जरूर देते हैं, योग्यता नहीं है। इसीलिए हमने क्या देखा, शिला प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को ब्राह्मण के पद तक उठाया जो सब तरह के मलेच्छों का कार्य करते थे, भाषा से लेकर के उनकी दिनचर्या, उनके रहन सहन सब थे। परंतु उन्होंने क्या कहा, माम ही पार्थ विपाशित ये सुपाप योनि है। ठीक है, ये कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई जन्म की जरूरत नहीं। फिर शुद्धि का अनुष्ठान में हमने देखा, क्या शुद्धि का अनुष्ठान देखा, शुद्धि का अनुष्ठान नहीं देखा है कि अगर किसी से गलती हो भी जाए, ठीक है, तो कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत नहीं है कि गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और शक्ति प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलती हो ही सकती है। एक व्यक्ति से, भक्तों से भी गलती हो सकती है, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे दो तरह के कर्म होते हैं। एक तो शारीरिक कर्म करना पड़ता है शरीर को पालन करने के लिए, एक नित्य कर्म है, एक बद्ध कर्म है। ठीक है, नित्य कर्म जो हमारा स्वभाव के लिए करते हैं, जो हमारा चित्त के लिए करते हैं, भगवान की सेवा। और एक शारीरिक कर्म जो शरीर को पालन के लिए करते हैं। तो शरीर को पालन करते वक्त कुछ ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान ने क्या, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवस्थितो ही सह। ऐसा व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने कल श्री राम जी का उदाहरण से भी समझा, जब विभीषण पहुंचे तो सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते, तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। मैं व्रत लेता हूँ, हनुमान जी को कहते हैं, मैं व्रत लेता हूँ कि जो मेरे शरण में आता है, ठीक है, और तवास्मिति तु याचते, और याचना करता है, तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वदा तस्मै। मुझे अभय बना दीजिए भगवान। मैं जो करने जा रहा हूं, आपके शरण में आकर के जो करने जा रहा हूं, चाहे अपने भाई को छोड़ रहा हूं, चाहे अपने कुल को छोड़ रहा हूं, मुझे अपनी शरण दीजिए और मुझे अभय बना दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊं। भगवान कहते हैं ददामी एतद व्रतम मम, मेरा ये व्रत है कि उसको मैं अभय बना दूंगा। तो जब भगवान इतना हमारे लिए गारंटी ले रहे हैं, तो हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो जरूरत नहीं, गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और शक्ति से करें, बस विधि विधानों का पालन करें तो काम बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं है। पहला शुद्धि का अनुष्ठान क्या है, अगर गलती हो गया तो प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस भजन करते रहिए, भजन करते रहिए। अपने जो हमारे आचार्यगण ने हमारे लिए जो विधि और नियम दिए हैं, उनका पालन, आज उन विधियों को पढ़ेंगे, विधियों का पालन करते रहना है। बस क्या है विधि, चार चीज निषेध किया है, उन चार चीजों को नहीं खाना है, और उन चार चीजों में को अपने जीवन का भाग बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चार चीज शास्त्र से लिए हुए हैं, कोई सामान्य चीज नहीं है। ठीक है, वो चार चीज क्या है, वो चार चीज हमें क्या, मांस भक्षण नहीं करना। ठीक है, ये क्या दिखाता है, शास्त्रों में हमारा दया का भावना है। ठीक है, हमें दयालु होना है, यानी कि दयालु सिर्फ और सिर्फ हम अपने मनुष्यों पे नहीं होना है, सारे जीव में दया होना चाहिए। ठीक है, तो मांस भक्षण करना दया का प्रतीक है। मांस भक्षण करना एक निर्दयता का प्रतीक है, इसलिए नो मीट ईटिंग, वो दया का भाव है। दूसरा, किसी तरह का नशापान नहीं करना, शुद्धता। ठीक है, तीसरा, व्यभिचारणी नहीं करना। व्यभिचारणी मतलब अपने
विवाह से बाहरी किसी तरह सा संबंध नहीं स्थापित करना, ठीक है। और अंत में आता है जुआ ना खेलना, यानी सत्यता, सत्य होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए हमारा जीवन, ठीक है। तो ये 4 निषेध हैं जिनको हमें जीवन में पालन करना चाहिए, ठीक है। बहुत सरल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं इनको पालन करना, ठीक है। सिर्फ अगर हम एक इंद्रियों पे नियंत्रण कर लें, वो कौन सा इंद्रियां हमारी, जीवा है। जीवा सबसे सबसे हमारा तकलीफ वाली इंद्रिया है। हम करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, महाप्रभु ने कहा है, जीवेर लालसा इति उति धाय, शिष्णु दर परायण कृष्णा नहीं पाए। अगर जीव का हमने जीव पे नियंत्रण नहीं रखा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। जीव को नियंत्रण रखना, क्या होगा, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना शुद्ध रहेगी। आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुव स्मृति। आहार अगर शुद्ध होता है तो आहार शुद्ध हो, सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुव स्मृति, हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध रहेगा, और कॉन्शियसनेस शुद्ध रहेगा तो हमारी शरीर शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर हमारा अच्छा से चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये 4 चीजों का निषेध। और क्या चीजों का छेद करना है, किन चीजों को पालन करना है, 16 माला करना है। अगर 16 माला तक नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, शुरू कर दिए हैं, कोशिश कीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना समय लीजिए, लेकिन पहुंचना हमें 16 माला तक है, कम से कम। ये नहीं कि यहाँ थक गए आकर के, जो 16 कर रहे हैं कोशिश कीजिए ज्यादा करने का, ठीक है। भगवान शिला प्रभुपाद ने कहा है कम से कम, मिनिमम, ठीक है। तो ये अगर ये करते हैं तो किसी भी इसकी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार ज्ञान और कर्म की भी आवश्यकता नहीं। जरूरी नहीं है कि हमें ज्ञान और कर्म, सकाम कर्म करने की आवश्यकता है, ज्ञान लेने की आवश्यकता, भक्ति करने की जरूरी नहीं, भक्ति स्वतंत्र है, ठीक है। और फिर अंत में हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में देखेंगे। वर्णाश्रम भक्ति वर्णाश्रम धर्म से भी स्वतंत्र है। वर्णाश्रम धर्म क्या है, वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम को तोड़ेंगे तो इसमें वर्ण और आश्रम निकलता है। कौन बताएंगे कौन से 4 वर्ण है, कौन से 4 आश्रम होते हैं, किनको ज्ञान है, कौन जानते हैं वर्ण कौन कौन है और आश्रम कौन कौन से हैं? नए लोग बताएं। सूर्य प्रसारी प्रभु, दीपा सोनी माता, अमरेंद्र प्रभु, और लोग हाथ खड़े कीजिए। वर्ण और आश्रम अगर हमें नहीं मालूम है तो हम यहीं रुक जाएंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाथ सबको खड़े होने चाहिए। वर्ण और आश्रम, कौन से 4 वर्ण हैं, कौन से 4 आश्रम हैं, मैंने कई बार बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, 1 मिनट, हैंड रेज करके। 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। सरिता सिंह माता, माता ने जो कहा वही है कि इसके अलावा भी कोई है? सरिता सिंह माता, हरे कृष्णा, ओके। श्रद्धा छबड़ा माता, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके बताएं 4 आश्रम और 4 वर्ण कौन कौन से? ठीक बताया माता जी। ठीक बताया। 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या हैं? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये भगवान के शरीर है, ठीक है। भगवान के शरीर का भाग जब आगे पढ़ेंगे तो ये जितने भी वर्ण हैं ये भगवान के शरीर में निहित हैं, ठीक है। हम भगवान की शरीर क्या है, शूद्र भगवान का कमल है, चरण कमल है। वैश्य भगवान की कमर, जांग से ऊपर के कमर तक वैश्य, और ये वाला भाग वो क्षत्रिय, और ऊपर का ब्राह्मण। तो ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम किसी का निरादर नहीं कर सकते, ठीक है। ये 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम, ठीक है। तो
भगवान ने इन चार वर्ण और आश्रम बनाए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ताकि लोग वो अपने वृत्ति पर कार्य करते हुए भगवान संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को तुष्ट कर सकें। भगवान अपने काम, कोई क्षत्रिय जो है उसका क्या काम था? लोगों को रक्षा करना। रक्षा के रक्षा के द्वारा भगवान की भगवान को कैसे समर्पित हो सकते हैं? ठीक है। ब्राह्मण का क्या कार्य था? लोगों को भगवान से जोड़ना। वैश्य का क्या कार्य था? सभी दूसरे आश्रम के लोगों के लिए उत्पाद करना। और शूद्रों का क्या कार्य था? सब कुछ सेवा करना। ठीक है। तो ये कार्य था, लेकिन भक्ति वर्णाश्रम आश्रम से भी स्वतंत्र है। ठीक है, अद्भुत। चलिए, तो ये इस भाग को खत्म पढ़ेंगे थोड़ा सा वो अपने ग्रंथ से, इसके बाद हम अगले अध्याय में जाएंगे। वर्णाश्रम, आपके मन में भी प्रश्न आएगा, अरे वर्णाश्रम हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम से भक्ति कैसे स्वतंत्र है, इसको आगे भी पढ़ेंगे। परंतु इसको, ये कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपने ग्रंथ खोल लें कृपया, आप सभी लोग ये ग्रंथ ले लीजिए। ग्रंथ से पढ़ने में बहुत आनंद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हैंड रेस कीजिए और कौन पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, मैं भी डिस्प्ले करता हूँ। अंतिम सिद्धांत है इस अध्याय का। क्या सिद्धांत है? कि भक्ति वर्णाश्रम धर्म से स्वतंत्र है। उस पर निर्भर नहीं करता कि कोई क्षत्रिय का धर्म का पालन करेगा या ब्राह्मण का धर्म का पालन करेगा तभी भक्ति करने के योग्य है। ना ना ना। भक्ति करने के लिए कोई सकाम कर्म की, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये निहित है भक्ति तक पहुंचने के लिए। वर्णाश्रम धर्म इससे भी स्वतंत्र है। ठीक है। तो ये है सिद्धांत, और इसे कुछ उदाहरण देखेंगे और शास्त्रों में इसके बारे में क्या उदाहरण है, और महाभागवत लोगों ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। नैना पांडा माता, हरे कृष्ण, आप पढ़ें प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम इस माता। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 11:21 और 2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विविधों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में 1, 5 और 70 श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपनी निश्चित वृत्ति परक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वो सीधे
हरि कृष्ण के चरण कमल की शरण में चला जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका यह सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है तो भी उसकी कोई खेती नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत में विहित व्यक्ति बनना तथा आश्रम के अपने कर्तव्य को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्धजीवों को जो यह ज्ञान बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में पूरी तरह लगे रहते हैं, भवसागर में निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी। बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। और 1:5:17 में व्यासदेव नारद मुनि व्यासदेव के गुरु, उन्होंने क्या बोला व्यासदेव को? तप्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन अप्कोवत पते ततो यदि यत्र क्वा अभद्र अभूत अमुष्य किम को वार्त भजतो स्वधर्मतः। कहने का मतलब है कि तत्वा सधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन आपके ऊपर पते ततो यदि, अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और उसमें भी उसका पतन हो जाता है, ते ततो यदि यत्र क्वा अभद्र अभूत अमुष्य किम, तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। परंतु अगर वो अगर वो वर्णाश्रम धर्म का पालन भी कर रहा है और भगवान की तुष्टि नहीं हो रही, इसमें भगवान का भजन नहीं हो रहा, वरना सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान की तुष्टि नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा वर्णाश्रम धर्म का कोई मतलब नहीं है। स्वनिष्ठतस्य पुंसा विवक्षेन कथासूय न नोत उत्पदाय दे रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक बताता है, वर्ष क्या बताता है? स्वनिष्ठतस्य पुंसा मतलब लोग, जन को पुंसा संस्कृत में पुंसा कहा जाता है। स्वनिष्ठतस्य पुंसा विवक्षेन कथासूय न नोत उत्पदाय दे रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हमारे कोई कार्य से भगवान से रति उत्पन्न नहीं हो पा रही है, न नोत उत्पदाय रति, मंदिर बनवा कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन भगवान की उसमें तुष्टि नहीं है, स्वयं की तुष्टि है। मेरा कैसे यश फैले, चैरिटी बना रहे हैं हॉस्पिटल, मेरा कैसे यश फैले, मेरे को तो अच्छा लग रहा है ना, तो ये भी नहीं है। अगर उससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है, स्वनिष्ठता से धर्म से विवक्षेन कथासूय न उत्पदाय दे रतिम शम एव ही केवलम। अगर भगवान की तुष्टि प्रसन्नता नहीं हो रही है तो वो केवल और केवल श्रम एव ही केवलम, वो केवल और केवल हार्डवर्क है और कुछ नहीं, श्रम एव ही केवलम। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत को हम, और बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप इसको उदाहरण को पढ़ें। ठीक है, हम इसको सारांश में मैंने एक सिद्धांत आपको समझाया, थोड़ा सा और अपना पीपीटी देख लेते हैं, इसके बाद हम अगले अध्याय ये चलते हैं। तो व्यासदेव का हमने ये सिद्धांत देखा, व्यासदेव का उदाहरण की भले ही व्यवसायिक कर्तव्य न हो लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण हो, ऊंचे उठते, जबकि इसके विपरीत सत्य नहीं है। कोई ऐसा कई व्यक्ति हो सकता है जो जीवन में कोई त्रुटि नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, अपना सुबह से जाता है, काम करता है, भगवान का सुबह भजन करता है, शाम को आता परिवार के साथ समय गुजारता है, लेकिन उसके पूरे दिनचर्या में भगवान का भजन भी करता है, लेकिन अपने कर्म के दौरान अपना जो काम कर रहा है वो काम अपने लिए कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है, तो वो भी श्रम एव ही केवलम है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है शास्त्र में,
अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हरि की तुष्टि के लिए वर्णाश्रम धर्म का भी जो निर्माण किया गया भगवान ने बनाया, ये भी हरि की तुष्टि के लिए किया गया। तो और भी कई उदाहरण है। ऋषभ देव का एक उदाहरण आता है। ऋषभ देव कौन है? भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश। इनको भगवान ने एक शक्ति विशेष दिया है, ठीक है। शक्ति विशेष दिया है। उन्होंने अपने बहुत 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दी, ठीक है। तो इनके जो पुत्र थे, 100 पुत्र थे। भरत महाराज, आपने कहानी कथा सुनी होगी, सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े। और इनके जो 100 पुत्र थे, ये वर्णाश्रम धर्म के साक्षात उदाहरण थे। 10 क्षत्रिय थे, 10 ब्राह्मण थे, 81 10 क्षत्रिय थे, 81 ब्राह्मण थे, और जो 9 बच गए वो नव योगेंद्र जो है वो बने, ठीक है। तो ये ऋषभ देव वर्णाश्रम धर्म में लगे हैं, लेकिन भक्ति में नहीं। ये गलत शब्द आया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश का ट्रांसलेशन ठीक नहीं में नहीं है। तो मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर संसिद्धि हरितोषणम नहीं हो रहा है तो व्यर्थ है, श्रम एव ही केवलम। दूसरा क्या आ रहा है, और क्या उदाहरण? उद्धव को कृष्ण का कृष्ण कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो वर्णाश्रम धर्म को त्याग देता है और मेरी शरण में लेता है, वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है। और भगवान ने तो और भी कह दिया कि वरना अगर कोई अपना कर्म का पालन नहीं भी कर रहा है और मेरी शरण में आ जाता है तो भी कोई तकलीफ नहीं। अब ऋषि पूर्वज देवताओं, परिवार और समाज का कर्ज नहीं है। तो करभाजन मुनि का भी ये है, क्योंकि हम तो बहुत लोगों के आ, आ, हमारा हमारे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज होता है, ठीक है। ऋषिगण का कर्ज होता है, मतलब जो हमारे महर्षि हैं उनके हम कर्जदार हैं, क्योंकि उन्होंने कई शास्त्र हमारे जीवन को सुधारने के लिए लिखे हैं, ठीक है। उनके हम ऋणी हैं। अपने पूर्वजों के लिए ऋणी हैं, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ, ठीक है। देवताओं के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें धूप बारिश सब समय हमारे लिए सुविधा प्रदान की। अन्न दिया, सब कुछ दिया, ठीक है। तो ये देवताओं के भी हम ऋणी होते हैं। परिवार, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है, परिवार के तो ऋणी होते ही हैं। परिवार हो गए, ये हो गए, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, परिवार है, उनके ऋणी होते हैं। वो हमारे पालन पोषण में मदद करते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से। और समाज के भी हम ऋणी होते हैं। समाज से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा, ठीक है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो सब ऋणी, सबके हम ऋणी हैं। सारा ऋणी चुक जाता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। ऐसा करभाजन मुनि हमें समझाते हैं शास्त्र से। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मुझे समर्पण कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सब तुम्हारा ऋण को, जितने तुम्हारे कर्ज हैं, ऋण हैं, उस सारे को मैं देख लूंगा, ठीक है। तो और ये हमारे पास दिखता है ना, ये चीजें हम यथार्थ में देखते हैं ना, शिला प्रभुपाद की जीवनी से देखते हैं ना, पूर्ण रूप से समर्पण से आज किस तरह से एक संस्था कहाँ था, शून्य से शुरू होकर के अभी करीबन 1100 1150 मंदिर और अलग अलग संस्थाएं हैं, सेंटर्स हैं, ठीक है। और भी शास्त्रों में है, इसका विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस मैं हम यहाँ पे हम संक्षेप संक्षेप में पढ़ेंगे। अगस्त संहिता, मुक्त व्यक्ति के अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही भगवान राम के भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है। तो मुक्त लोग भुक्ति मुक्ति निष्कामी अकेले एव शांत है, कृष्णा भक्त निष्काम अत एव शांत। तो मुक्त लोगों के लिए जरूरत नहीं, ठीक है। यदि संयोग से निषिद्ध कार्य अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय में भगवान दया लेते हैं और आकस्मिक गलतियों को सुधारते हैं, ठीक है। तो यह अध्याय हमारी समझ को स्थापित करता है कि हमें भक्ति को भुक्ति या मुक्ति के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी आगे साधना भक्ति की वास्तविक प्रक्रिया, अभी जो आने वाला अध्याय है उसका आगाज सुन लीजिए, क्या आने वाला है। श्री रूप गोस्वामी आगे साधना भक्ति के वास्तविक प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और नियमों और विनियमों का वर्णन करने जा रहे हैं। क्या प्रैक्टिस में, व्यवहार में हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम भक्ति में हमें बढ़ना कैसे है, वो समझाएंगे श्रील रूप गोस्वामी पाद।
भक्ति के अंतिम अध्याय में हमें लक्ष्य के प्रति स्थिर होना है, ना कि मुक्ति और ना ही भुक्ति। ठीक है, तो हम अपने अर्जुन गीता में अर्जुन के भी जीवन से तो देख सकते हैं ना, अर्जुन के पास वो कौन सा गुण नहीं था जो एक योग्य भक्त में होना चाहिए। सारे योग्यताएं थी, ज्ञान का निपुण था, शास्त्रों का निपुण था, फिर भी अपने जीवन से वो क्या सिखाते हैं अर्जुन, फिर भी विचलित हो गया है ना। तपस्या, ऐसा तपस्या जिससे भगवान शिव तक प्रसन्न हो गए थे। ठीक है, ऐसा तपस्या करने के बाद भी एक व्यक्ति अपने उद्देश्य से, क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि शत्रुओं का जो जिन्होंने धर्म की अपेक्षा की है, उपेक्षा की है, उनका उनको उनको जड़ से उखाड़ना, यही उद्देश्य था ना। पर फिर भी उस उद्देश्य भटके अर्जुन। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि श्री रूप गोस्वामी भक्ति के अंतिम अध्याय में हमें लक्ष्य के प्रति स्थिर होना है, ना कि मुक्ति और न भुक्ति, तो ये सिखाता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। कुरुनंदन, सिर्फ और सिर्फ तुम, मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी बुद्धि एक जगह लगाओ। बहुशाखा हीनता बुद्धियो व्यवसाय नाम, बहुत जगह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो जरूरत नहीं। व्यवसाय आत्मिका, जो मैं जो बोल रहा हूं वो करो बस। और हमें यह समझना होगा कि श्री रूप गोस्वामी जिस साधना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे किसी भी ज्ञान संबंधी या कर्म संबंधी गतिविधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमें शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो ये रूप गोस्वामी पाद का निर्देश है। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बहुत ही विशेष है। और इस अध्याय का मुख्य पड़ाव यही। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अध्याय 6, भक्ति के साधन। तो हमारा उद्देश्य क्या था, सभी 6 उद्देश्यों में एक उद्देश्य क्या था, भक्ति कैसे व्यवहारिक बनाया जा सके। ठीक है, ये चित्र बहुत सुंदर है। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने अभय चरण बाबू को दीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद को। तो श्री रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास की सबसे महत्वपूर्ण विद्याओं का सारांश दिया है। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो 64 विधि बताएंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन चीजों को ध्यान में नहीं रखना है। और ये रूप गोस्वामी पाद ने पूरे शास्त्र जो हमें लिखा है उसके पीछे का क्या उद्देश्य, उसके पीछे उन्होंने क्या किया है, अपना कुछ भी दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया है। हमारे आचार्य क्या दिखाते हैं, अपनी मनोकल्पना से शास्त्र को नहीं समझना। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया है उनको बस उन्होंने नाना शस्त्र विचार अनेक निपुणों सदधर्म संस्थापको, रूप गोस्वामी पाद ने हमारे लिए कितना कष्ट किया कि नाना शस्त्र, बहुत सारे शस्त्र को इधर से पढ़ा, उधर 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 से पढ़ा, और उसको एक जगह ला करके हमें फॉर्मूला बस हमें हमें करने। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम सभी लोग क्या है, जिस युग में हुए हैं, जिस समय हमारा हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग सोने के चम्मच के साथ जन्म लिए। क्यों, सब कुछ तो रेडी फॉर्मूला मिल रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमें, कुछ पढ़ने की कुछ यहाँ से खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हमारे आचार्य गण ने सब कुछ कर दिया है। दूसरे दूसरे शास्त्र से सारे फॉर्मूला ला करके दे रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद करना क्या है, 64 विधि बताएंगे साधना भक्ति करनी क्या है। प्राथमिक 20 है, अतिरिक्त 44 है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, सबसे पहला। प्राइमरी में भी, प्राथमिक में भी निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, किन चीजों को करना है और किन चीजों का निषेध करना है, 10-10 ये पहले समझते हैं। और फिर 44 क्या है, गौण है, यानी कि इनका हमें ध्यान रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो ऊपर के जो 10 क्या करना है और किन चीजों का निषेध करना है, ये हम इस पे अटल रहेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा ग्रंथ खोलें, फिर ग्रंथ से पढ़ेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हैंड रेस कर सकते हैं, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का, ये सिद्धांत हमें बार बार, पहले 10 तो हमें सबको याद होने चाहिए, एकदम इसको रट लेना है हमारे, इसको हम सबको इसको रटना है और याद रखना है। और एक एक करके मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए। अभय कुमार सक्सेना, आपने जो पार्टिसिपेट किया ना, जिन्होंने नहीं किया है, इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। शील रूप गोस्वामी का उद्देश्य है कि अपने अग्रज सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों को मार्गदर्शन के लिए भक्ति विलास का संकल्प करने, वैष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं, जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विश्वदीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धांत है, परंतु ठीक इस प्रकार गुरु का आज्ञा पालन करना है, यह उस मूल सिद्धांत का विवरण हुआ। जैसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो, तो इसे विवरण विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा। विवरण में चाहे भेद हो, परंतु गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है। शील रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में न आकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट, आप अनम्यूट रहिए प्रभु। ये लाइन को दोबारा पढ़ें। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विवशीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपालन करना चाहते हैं। तो क्या समझ रहे हैं प्रभु, इसके मतलब है, इसे क्या समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? इससे क्या समझना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्या चर्चा हो रही है, श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज संतान, उन्होंने भक्ति हरि भक्ति विलास से लिया है। ये जो विधि बताने जा रहे हैं, हरि भक्ति विलास, जो उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी महाराज ने ये दिया है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, उनमें से कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख है, जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे सिद्धांत को। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विशदीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं, मूल सिद्धांत। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद प्रभु। डॉक्टर पूजा माता क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या लिखना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कोई बताना चाहेगा यहाँ पर क्या श्रील प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं, इस रूप गोस्वामी महाशय का क्या उद्देश्य है लिखने का? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरि हरि। प्रभु जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी यहाँ पर जो जेस्ट है वो बता रहे हैं, उसका डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ आपको यहाँ पर जो जो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो समझा रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए उनको लागू करना। हरि हरि। हरि कृष्णा, बहुत सुंदर। जी माता, डॉक्टर पूजा माता, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो प्लीज। ये बता रहे हैं कि मतलब हमें बस, अगर हम गुरु की बस आज्ञा का ही पालन कर लेंगे तो हमें उसके इतने मतलब उतने डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उन्होंने गुरु के आज्ञा के पालन करने को ही महत्व दिया है। जी जी जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हम 64 चीज पढ़ने वाले हैं, 64 फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? प्रिंसिपल है, सिद्धांत है।
उसके डिटेल के बारे में माता ने जैसे समझाया, उसका विस्तारीकरण के बारे में कुछ उसके विस्तारीकरण कैसे करना है वो हम पे निर्भर करता है। सिद्धांत 16 माला करना है, 16 माला एक सिद्धांत है, ठीक है। 4 नियमों का पालन करना वो एक सिद्धांत। अब 16 माला, हालांकि आचार्य बताते हैं सुबह 2 घंटे नियम से एक सिटिंग में करना चाहिए, परंतु वो हर एक व्यक्ति के अपने प्रिंसिपल है कि 16 माला करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान पूर्वक करना है, सिद्धांत है। कैसे करना है, एक स्वयं पर निर्भर करता है। प्रिंसिपल किस तरह से करना है, किस समय करना है, इस स्वयं पर निर्भर करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे एक गुरु का कोई उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो, तो इसे विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा, डिटेल कहा जाएगा। डिटेल पर चर्चा नहीं होने वाली, सिर्फ सिद्धांत पर चर्चा। डिटेल आप सब अपने शिक्षा गुरु के साथ चर्चा कर सकते हैं कि इसको कैसे करना, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे चर्चा होगी। सिद्धांत क्या है, उसका डिटेली, उसका विस्तारीकरण के बारे में कोई चर्चा नहीं, विस्तारीकरण से कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए शुरू होता है। ये पहला 10 कोई पढ़िए। ये प्रवृत्ति जैसे हमने पढ़ा कि 20 बहुत प्राइमरी है, गौण है, जिसमें ब्रीफ प्रवृत्ति 20-10 है प्रवृत्ति और 10 है निवृत्ति। प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति चाहे कोई भी सिद्धांत अगर रखा जाता है, उसके 2 चीजें होती हैं, करना क्या है और किन चीजों को निषेध करना है, ताकि हम अपने सिद्धांत में अडिग रहें। सिद्धांत क्या है, विष्णु को हमेशा स्मरण करना है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये सिद्धांत है। लेकिन इसके साथ साथ निवृत्ति भी होना चाहिए, विस्मृत्य होना जातुचित। हमारी जीवनचर्या ऐसा होना चाहिए कि स्मर्त्यम सततम विष्णु, विष्णु को तो स्मरण करना चाहिए, परंतु दूसरा एक और जीवनचर्या होना चाहिए, विस्मृत्यो न जातुचित। विस्मृत्यो ये भी हमें बनाना पड़ेगा पूरे दिन में कि ऐसा हम क्या नहीं करें कि हम भगवान को भूल जाएं। भगवान को याद करने के लिए तो हमने बना लिया फॉर्मूला, भूलने के लिए भी भूले ना, उसके लिए भी फॉर्मूला बनाना। तो प्रवृत्ति निवृत्ति, तो प्रवृत्ति क्या क्या है वो पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ना चाहते हैं? चलिए डॉक्टर पूजा माता आप ही पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, दूसरा गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, तीसरा श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, चौथा गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, पांचवा कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, छठवां भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्गत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो। और आगे करिए। सातवां द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना, आठवां केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, नौवां एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10वां पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो ये 10 मुख्य प्रवृत्तियां हैं, किन चीजों का कहाँ से शुरू होती है भक्ति, ठीक है। वो 10 चीजें करने के लिए क्या रूप गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं। सदगुरु, अपने गुरु का शरण लेना। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट का शरण तो हमको अगर हम भौतिक जीवन में भी तरक्की करना चाहते हैं तो किसी ना किसी शिक्षक का शरण लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन का शरण लेते हैं। नहीं तो हम किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, तो स्वतः तो किताब पढ़ करके नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो एक्सपर्ट हैं, वो जिन्होंने तत्व का ज्ञान, जिन्होंने तत्व ज्ञानी है,
उनका तो जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम बिना गुरु के हम भौतिक जीवन में भी कुछ नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है उनका शरण लेना। सबसे पहला वहीं से शुरू होती है भक्ति। दूसरा क्या है? उनसे कृष्ण दीक्षा लेना और भक्ति योग की शिक्षा लेना। दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा अपने आप को वाव यानी कि अपना अपना प्रण लेना। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं है, मानसिक एक्टिविटी है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया क्या है कि मन से हम गुरु से जुड़ रहे हैं। गुरु ही हैं जो यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, जो हमें भगवान के प्रसाद की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, श्रद्धा भाव से गुरु की सेवा और आज्ञा पालन करना। ठीक है, चौथा गुरु के निर्देश अनुसार आचार्यों का पथ का अनुगमन करना। कृष्ण भावना में देखिए, गुरु की सानिध्य में भक्ति करना सीखना ही भक्ति की शुरुआत है। ठीक है, हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते, मालूम ही नहीं हमें भक्ति करने का। कैसे हम भक्ति, हम कृष्ण को हम कितने जन्म कृष्णा बहिर्मुख अनादि वो वो क्या है श्लोक? कृष्ण से हम अनंत काल से बहिर्मुख हुए हैं। ठीक है, कृष्ण बहिर्मुख अनादि अनादि काल से हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं। कृष्ण का हमें हमारे पास साकार रूप देखने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये जब जिस चीज का हमें व्यवहारिक एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मान लीजिए वो कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल और केवल ऐसे व्यक्ति के घर्षण से जिन्होंने तत्व का दर्शन, जिन्होंने कृष्ण का दर्शन करते हैं। क्यों? जैसे चुंबक होता है, अब चुंबक कोई भी किसी में भी अगर चुंबक वो वही को प्रॉपर्टी लानी है तो उसको घसना पड़ेगा, चुंबक में घसना पड़ेगा। तब दूसरा जो पदार्थ है, ठीक है, लोहा पदार्थ है चाहे कोई पदार्थ है, वो उसमें वही गुण आ जाता है, वही गुण आएंगे। तो हमें तो कभी एक्सपीरियंस है नहीं कृष्ण का, हमने तो कभी साक्षात्कार किया नहीं है। कई कालों से हम बहिर्मुख हैं भगवान से, तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हमको उनके घर्षण से सिर्फ भगवान के तत्व को जान सकते हैं, अपने से हम नहीं कर सकते। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग करना है। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए त्याग करने के लिए हमें तत्पर रहना। और जो 4 निषेध हैं, ये इसी चीज को देखिए, फॉर्मूला जो भी आप इस संस्था में गौड़ीय संप्रदाय में आप जो भी नियम देखेंगे वो ये ग्रंथ के नियमानुसार है। जो भी नियम बनते हैं वो क्या है? श्री कृष्ण के सुबह उठना, वो क्या है? किसी भोग आदि का त्याग है, देर तक सोने का त्याग है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए, तुष्टि के लिए, उनके लिए सुबह उठना है, आरती करना है, चैंटिंग करनी है। तो क्या भोग आदि का त्याग है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगे तो अपने किसी प्रिय वस्तु को त्यागें और किसी प्रिय नियम को अंगीकार करें। अप्रिय नियम को अंगीकार किया आप सभी ने, सुबह जल्दी उठना एक अप्रिय नियम का अंगीकार है। ठीक है, कितनी प्रिय वस्तु को आप सभी ने त्याग किया जो अनुकूल है, जो प्रतिकूल है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, प्रतिकूल उसको फेंक देना। भौतिक जगत में भी अगर सफलता की प्राप्ति चाहिए तो एक छात्र को अगर सफल होना है, ठीक है, एक छात्र अगर सफलता चाहता है भौतिक जगत में, किसी परीक्षा में सफलता चाहता है, तो कई चीजें जो उसको अच्छी लगती होंगी उसको वो त्यागता है,
उसको पढ़ना है, पढ़ने के लिए कई त्याग की जरूरत पड़ती है। अगर कठिन मेहनत करना है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, भक्ति में भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि मानव मनुष्य मनुष्य जीवन जो मिला है वो क्या है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये बहुत दुर्लभता के बाद प्राप्त हुआ। 84 लाख योनि के बाद ये इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना। तो इसलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को सलाह क्या दे रहे हैं? 100 पुत्रों को बैठाया उन्होंने। जब अंतिम क्या शिक्षा थी? टीचिंग ऑफ ऋषभ देव, उनकी अपने 100 पुत्रों के क्या शिक्षा थी? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ तपस्या करने के लिए, चाहे भौतिक सफलता की प्राप्ति हो या आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो। अगर कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करता है तो व्यर्थ है, फिर आहार निद्रा भय मैथुनम, फिर उसको असफलता ही प्राप्त होने वाली है, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ऐसा श्री ऋषभ देव कहते हैं कि अगर ब्रह्म भगवान की सुख की प्राप्ति करनी है तो तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या करने से हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा। ओ दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम तस्मा शुद्धे यस्मात् ब्रह्म, हृदय जब शुद्ध होगा तभी हम वो भगवान का भक्ति का आनंद ले सकते हैं। भक्ति बहुत आनंदमय है, ऐसा नहीं है। भगवान भक्ति कष्ट में, शुरू शुरू में कष्टमय लगता है, लेकिन ये इतना आनंदमय है कि इसका कोई तुलना नहीं है। तो हमने पढ़ा है ना, दूसरे अध्याय का वो श्लोक क्या था? जिसमें भगवान कहते हैं कि जिसको उच्चतर स्वाद प्राप्त हो गया फिर वो वापस नहीं, तद धामम परमम मम, वो फिर वापस नहीं आ। ठीक है, आज ये प्रवृत्ति तक करते हैं। अगले सत्र में हम निवृत्ति करेंगे और बाकी के 44 करते हैं। और क्या बच गया है? द्वारका वृंदावन आदि में वास, जब भी जो भी मौका मिले धाम यात्रा करना चाहिए। और नहीं भी हो पाता है तो अपने घर को हमें धाम बनाने की कोशिश करना चाहिए। जब तक एक घर में सुबह आरती होनी चाहिए, शाम को आरती होनी चाहिए, परिवार के साथ भजन करना चाहिए, तो वही तीर्थ हो जाता है, वो घर ही धाम हो जाता है। प्राकृतिक जगत में केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना, जितना जरूरत है उतना ही, कल इस पे हमने चर्चा किया है, उतना ही चीजें इकट्ठी करनी, उतना व्यवहार करना। ठीक है, व्यर्थ अव्यर्थ कालत्वम, बेकार का समय को बर्बाद नहीं करना। एकादशी व्रत का कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एकादशी, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है ये दिन। एकादशी व्रत का पालन करना ये बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और शास्त्रों में भी लिखा है। ठीक है, और 10वां आमलक अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों का पूजन करना। तुलसी महारानी की हम आरती करते हैं, ठीक है, सुबह सुबह। तो वो नियमित रूप से हर घर में तुलसी तो रहती है भारतवर्ष में, तो उसको नियमित रूप से उसको अच्छे से सुबह सुबह उसकी आरती करना। ये कुछ 10 नियम है जिनको हमें पालन करना है, प्रवृत्ति। ठीक है, निवृत्ति का चर्चा अगले सत्र में होगा और 44 का जो बच जाते हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। और फिर ये जो 10 हैं इसको हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। ये 10 ये सिद्धांत क्यों रखे गए हैं? ऋग गोस्वामी पाद ऐसा कोई सिद्धांत नहीं रखा है, नहीं रखने वाले हैं जो उन्होंने शास्त्रों में, क्योंकि ये सारा नाना शास्त्र विचार नहीं करने को शास्त्रों से उठा के लाए हैं ये फॉर्मूला हमारे लिए। ठीक है, हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ, श्रद्धा छबड़ा माता, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण जी, मैं प्रणाम। तत्व से क्या अभिप्राय है? तत्व जैसे विष्णु तत्व है, वो क्या मतलब उसका? तत्व का मतलब है मर्म। मतलब क्या होता है? जिन्होंने साक्षात्कार किया है भगवान को, इसको बस सरल रूप से अगर समझना है, जिन्होंने भगवान को, जो हर समय भगवान को देखते हैं, हर जगह भगवान को देखते हैं। ठीक है, मतलब इसको बस सरलता से ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। तत्व का मतलब है जिन्होंने पूरे सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया है,
ठीक है, इसका मतलब हो गया तत्वज्ञानी। तत्व ओके। नैना पांडा माता, हरे कृष्णा। सादा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत। काल बताए थे जो कृष्ण को नहीं मानते हैं उसका संग नहीं करना, लेकिन घर में उसी तरह के लोग होते तो कैसे करेंगे? तो घर में जो लोग हैं उनके साथ कर्तव्यनिष्ठ रहना है। शास्त्र वही सिखाते हैं हमें कि ऐसा नहीं कि कर्तव्य का पालन नहीं करना है, कर्तव्यनिष्ठ रहना है। ठीक है, कर्तव्य पालन करते रहिए। परंतु कृष्ण अभक्त आहार, कल जो हमने चर्चा किया उनसे बहुत ज्यादा उसको कैसे समझ सकते हैं। कृष्ण अभक्त आहार यानी कि वो उनसे कुछ सीखने का प्रयास नहीं करना, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करना, उनसे उनकी कोई भी वाणी को हमें ग्रहण नहीं, क्योंकि हम ये दो लोगों से तो प्रायः अपने पूरे जीवन पूरे दिन में मिलते हैं। कौन से लोग? जो कृष्णा भक्त नहीं है, और दूसरा जो असाधु हैं, असाधु जो नास्तिक हैं। हमारा पूरी जो शिक्षा प्रणाली है आज की तारीख में, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम पूरे जन समुदाय को केवल और केवल असाधु बनाने का कोशिश है। यानी कि देखिए, अब आज की हमारी शिक्षा प्रणाली क्या बताती है? ज्ञान को निषेध करके केवल और केवल जितना भी हमारे शिक्षा है वो किस तरह लेकर के जाता है, शिक्षा लेकर के जा रहा है कैसे हम इंद्र भोग करने के लिए, और कैसे हम और अपनी इंद्र भोग की वस्तु को भा सकते हैं। ये पूरी शिक्षा प्रणाली का आज की तारीख का शिक्षा प्रणाली। तो दो तरीके के लोग आपको पूरे दिन में मिलेंगे। एक तो क्या क्या है, एक है कृष्णा असाधु, दूसरा कृष्णा अभक्त, यानी कि जो नास्तिक हैं और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। इन दोनों से बचने का हमारा एक ही उपाय है कि हमारे दिमाग में बना लेना है कि हमें कर्तव्य का पालन करना है, परंतु इनसे कुछ भी सीखने और इनसे प्रजल्भ करने का कोई प्रयास नहीं करना। प्रजल्भ का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा कुछ सीखना या उनसे समझना, इनका प्रयास नहीं करना। ठीक है माता, इस तरह से अपने को और डील करना है। देखिए, सिद्धांत जी अगर बना लेंगे माता, तो रास्ता भी खुद बनने लग जाएगा। हर परिवार का अपना अपना अलग अलग परिस्थिति होती है, तो रास्ता भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। परंतु सिद्धांत, इसलिए आज श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताया है कि वो सिद्धांत रखेंगे, डिटेल्ड जो है वो हमें अपने तरीके अनुसार उसको निकालना होगा रास्ता। ठीक है, रास्ता नहीं बताएंगे, सिद्धांत रखेंगे बस। ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे। हरे जी कृष्णा। जी, सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या प्रश्न है? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।